पतियों का पत्नियों से भरोसा उठ रहा है। कहीं पत्नी बियर की बोतल से वार करके पत्नी को जान से मार दे रही है, कहीं बॉयफ्रेंड के साथ गला घोंटकर मार देती है, तो बाद में नागिन सामने रखकर नागिन पर इल्जाम डाल देती है। ये दिखाने की कोशिश कि सांप ने काट लिया तो जान चली गई है। सर मैंने बताया कि उसके पास हथियार है और उनके काफ़ी अश्लील फ़ोटो मिले हैं और काफ़ी चैट मिली हैं जो कि 1200-1500 पेज की हैं और मुझे इस जान का खतरा है, इसके जान से मारने की आशंका है। उसके लिए मैंने गुहार लगाई है कि मुझे बचाया जाए। सर जान का खतरा इसलिए है कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ या कहीं सब्जी वगैरह या कुछ लेने या मतलब बाज़ार जाता हूँ तो मेरे पीछे मोटरसाइकिल लगा दी जाती है, अननोन पर्सन या वही पर्सन है, उनके साथ गाड़ी लगा दी जाती है मेरे पीछे और मेरा पीछा किया जाता है। सर इसके पुरुष मित्र हैं, 7-8 हैं सर। ये मेरे साथ 13 साल से रह रही हैं सर। खतरा ये है सर, ये जान से मरवा सकती है मुझे। मर्यादा शर्मसार, मामी भांजे में प्यार, न समाज की चिंता न बच्चों की फिक्र, भांजे के साथ मामी फरार, शर्मसार, ये कैसा प्यार। अजब प्रेम की गजब कहानी। अजीबोगरीब प्यार की कहानियों में अब कहानी मुजफ्फरनगर की है। यहां भांजे के साथ मामी फरार हो गई। मामी भांजे की लव स्टोरी मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली इलाके की है। साल 2013 में 40 साल के सोनू की शादी 35 साल की रीता से हुई। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन 19 मार्च को रीता अचानक घर से गायब हो गई। सोनू ने पत्नी की काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की जांच में पता चला कि रीता अपने पति के भांजे सोनू के साथ रह रही है। पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला, लेकिन रीता बालिग होने के चलते अपनी मर्जी से मोनू के साथ रहने लगी। अब पीड़ित पति ने एसएसपी से गुहार लगाई है। उसका कहना है कि रीता ने फोन पर धमकी दी है कि उसका पीछा न करें वरना अंजाम बुरा होगा। सोनू को अपनी जान का खतरा है और वो चाहता है कि उसके बच्चों की खातिर पत्नी रीता घर वापस लौट आए। वो बताई तो थी आपको, छोल में मंड रहे थे तो वहाँ से दर्द बताने लगी उनको, मेरे छत्ती में दर्द हो रहा। तो मैं उसे घर लाया, दवाई सुमा लगवाया, दवाई से और मुझे इतना आराम लगेगा ठीक है, नहीं तो फिर खतौली दिखा ला मम्मा। मैं चला गन्ने भरने और वो उसे लोंडिया को लेकर जब चली गई थोड़ी देर बाद। मोनू के जी, मोनू भांजा लगा जी। एक लोंडिया को ले गई थी, वो तो आ गई लोंडिया। अच्छा हाँ जी। 2 लड़के, अब 3 बालक हैं जी। सामान जी पैसे हैं 40,000 रुपये और सारी चीज़ चार्ज है। मुझे डर उनसे है, कभी मुझे भी मार दो मेरठ की तरह ही, जैसे मेरठ में वो ड्राम में पैक कर दिया। अच्छा हाँ जी। वो कह रहे थे मुझे मेरा पीछा ना करिए, नहीं तो ये भी कर देंगे ऐसे इलाज तेरा। अच्छा हाँ जी। पीड़ित पति का कहना है कि रीता घर से 40,000 रुपए, जेवर और एक बच्ची साथ ले गई। वो चाहकर भी पत्नी से संपर्क नहीं कर पा रहा क्योंकि पत्नी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। खबरों के मुताबिक पिछले लंबे समय से मामी और भांजे के बीच ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। इश्क की कोई हद नहीं होती, न उम्र देखता है न रिश्ता, लेकिन जिस तरह से मामी और भांजे की ये कहानी सामने आई है वो सोचने पर मजबूर करती है कि ये हो क्या गया है। रिश्तों की मर्यादाएं बार बार क्यों तार तार हो रही हैं। अब इसमें गलती किसकी है ये आप तय कीजिए, लेकिन समाज के लिए इस तरह की खबरें कोई अच्छा संदेश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिश्ते तार तार, समधी समधन फरार, तोड़कर हर दीवार, छोड़ गए घर परिवार। रिश्ते शर्मसार, ये कैसा प्यार। अजब प्रेम की गजब कहानी। इस वक्त रिश्ते नातों की तो ऐसी भद्द पिटी हुई है कि पूछिए मत। कातिल पत्नियों ने तो पहले ही भरोसे का कत्ल कर रखा था, बाकी रही सही कसर रिश्तों की मर्यादाएं तोड़कर रफू चक्कर हो रहे ये लोग कर रहे हैं, जिन्हें पागल कहें या अंधे आशिक, जिन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं, परिवार की कोई परवाह नहीं, बस सबको शर्मसार करते हुए फरार हो गए। कहानी बदायूं की है, वो भी समधी समधन की। यहाँ समधन अपने समधी के प्यार में पड़ी, फिर दोनों फरार हो गए। मामला उस वक्त चर्चा में आया जब सुनील कुमार नाम के शख्स ने थाने में अपनी पत्नी ममता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। साथ ही पति सुनील कुमार ने बताया कि वो एक ट्रक ड्राइवर है और लंबे रूट पर चलते हैं।
इसीलिए समय समय पर घर पैसे भेजते थे और महीने में 1 या 2 बार घर आते थे। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ममता बेटी के ससुर शैलेंद्र उर्फ बिल्लू के साथ रिश्ते में थी। दोनों के बीच में प्यार इतना बढ़ा कि वो घर से जेवर और नकदी लेकर उसके साथ भाग गई। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ। मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, तो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है, कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया। अब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है कि आना नहीं चाह रही है, आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं इस मामले में पीड़ित पति की तहरीर के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस महिला को तलाश रही है। दिनांक 17/4/2025 को संज्ञान में आया है कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है। प्राथापत्र लेके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बेटी की शादी को महज 3 साल ही हुए थे और इन 3 सालों में समधन अपने समधी के प्यार में इतना पागल हो गई कि आए दिन दोनों की मुलाकातें होती थी। फिर एक दिन आया जब दोनों फरार हो गए। इस मामले में महिला के बेटे ने जो कुछ कहा वो बेहद शर्मसार कर देने वाला था। वो समधी के संग गई थी शैलेंद्र, और क्या गाड़ी करके लेके आए थे रात के 11 बजे। मैंने देखा आता था, तीसरे दिन आता था, एक दिन छोड़ के। मैंने ये नहीं बताई कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। मम्मी ये कहती मारूंगा और मारते ही। मम्मी तो बताई हूँ मैं, मुझे पता नहीं बताऊँ मैं। समधी संग में है। बदायूं के इस मामले ने हर किसी को चौंका दिया है। न उम्र का लिहाज रखा गया, न रिश्तों की मर्यादा, सब कुछ ताक पर रखकर दोनों फरार हो गए। न जाने इस समाज को क्या हो गया है। खास तौर पर शादीशुदा लोग अपने प्यार को पाने के लिए किसी